नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं अपने यूट्यूब चैनल बी पॉजिटिव में। एक नया इनिशिएटिव स्टार्ट किया है। यूपीपीएससी सीसेट 2021 जो था, उसके मैथ्स और रीजनिंग के सारे क्वेश्चंस का सॉल्यूशन यहाँ इस सीरीज़ में हम लेके आएंगे। बहुत सारे लोगों का कहना था कि इस बार का जो सीसेट का क्वेश्चन पेपर था वो काफ़ी टफ था, उसकी जो मेरिट होगी उस पर भी बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा। तो मेरा एक छोटा सा ये इनिशिएटिव है कि मैं इसके तहत आऊँ और जो भी मैथ्स और रीजनिंग के क्वेश्चंस थे उनका सलूशन दूँ। तो आई होप आपको ये सीरीज़ पसंद आएगी। इस सीरीज़ में हम 5 पार्ट में सारे क्वेश्चंस को कवर करेंगे। ये सेट सी जो क्वेश्चन पेपर था उसके क्वेश्चंस को इमेज में रखते हुए उनके साथ सलूशन प्रोवाइड किया जाएगा। तो हमें आशा है कि आप सब लोगों को ये सीरीज़ पसंद आएगी। शुरू करते हैं। ये पार्ट नंबर 1 है और आगे भी बहुत जल्दी इसके सारे पार्ट्स आएंगे। तो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 35 कर लेते हैं। सेट सी का ये 35 से ही पहला क्वेश्चन था रीजनिंग का। कह रहा है कि अपॉइंटिंग टुवर्ड्स अ पर्सन, अ मैन सेड टू अ वुमन, दिस हिज मदर इज ओनली डॉटर ऑफ योर फादर। तो अब वो ये वीमन है और ये फादर हो गए, तो ओनली डॉटर है। ओके, ये ओनली डॉटर है, इसका मतलब है कि ये ही इसकी मदर है। मदर किसकी? उस जो पर्सन की जिसको पॉइंटेड आउट कर रहा है, तो ये क्या हो जाएगी? मदर है। ठीक है, अगर हम ऐसे रिलेशन जाके देखेंगे तो जो वीमन है वो उस मैन से कैसे रिलेटेड है, तो सिंपल है कि ये मदर है। आई होप आपके समझ में आ गया होगा। तो इसका ऑप्शन सी जो है वो सही है। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि इफ़ द डे बिफोर यस्टरडे वाज सैटरडे, देन व्हाट विल बी ऑन द डे आफ्टर टुमारो। तो हम इसको देख लेते हैं। हम सपोज कर लेते हैं कि हमारा ये जो डे है वो टुडे है। अब क्वेश्चन कह रहा है कि डे बिफोर यस्टरडे, तो ये यस्टरडे आ गया और इससे बिफोर ये, तो इस डे को क्या दिया गया है कि ये सैटरडे है। आई थिंक मैं कलर चेंज कर लेता हूँ ताकि आपको सही समझ में आ जाए। रेड ले लेता हूँ। ये सैटरडे है। अभी ये सैटरडे है तो ये क्या हो जाएगा? संडे हो जाएगा मेरा। चलो आगे देख लेते हैं। आगे क्वेश्चन कह रहा है व्हाट डे विल बी ऑन द डे आफ्टर यस्टरडे। तो ये यस्टरडे हो गया एंड ये क्या हो गया? डे आफ्टर टुमारो, सॉरी, डे आफ्टर टुमारो। तो हमें इस दिन को क्या, ये जो हमारा डे होगा वो कौन सा होगा वो देख लेते हैं। तो ये सैटरडे था, ये संडे हो गया, ये मंडे हो गया, ये ट्यूसडे हो गया और ये वेडनेसडे। तो हमारा जो ऑप्शन सी है ये सही हो जाएगा। आई होप आपके समझ में आ रहा होगा। सिंपल सा क्वेश्चन है। अब ये मैथ्स का क्वेश्चन आया है, इसको थोड़ा सा ध्यान से देखते हैं। तो इसमें क्या कह रहा है कि व्हेन अ पॉलिनोमियल पी एक्स इज डिवाइडेड बाई एक्स माइनस 1 एंड एक्स माइनस 2 इज इट लीव्स रिमाइंडर। एक्चुअली यहाँ 5 होगा। 5, ओके 5 ये लिखा है शायद, एंड 7 रेस्पेक्टिवली। व्हाट इज़ द रिमाइंडर व्हेन पी एक्स इज डिवाइडेड बाई दिस वन। तो एक बेसिक रूल होता है हमारा, आपको पता ही होगा कि जो हमारा, अगर सपोज कर लीजिए कि 5 माइनस 7 हम कर रहे हैं फॉर टाइम बिंग, तो यहाँ पर हमारा 1 आ जाएगा। एंड तो हमारा इक्वेशन जो बनेगा वो किस तरीके से बनेगा? 5 इंटू 1 प्लस, इसको एक ब्रैकेट में कर देते हैं, प्लस 2, सॉरी 2, देन ये 7 हमारा हो जाएगा। तो ये पूरा हमारा एक बेसिक रूल है तो डिवाइड का। अभी हम बात कर लेते हैं अपने पॉलिनोमियल को लेके। तो यहाँ क्या है, प्लीज़ बने रहिए क्योंकि थोड़ा सा टाइम लगेगा, बट एट द एंड ऑफ द वीडियो आपको लगेगा कि नहीं कुछ सीखने को मिला। तो ज़्यादा टाइम नहीं लगाते हैं। हमारा यहाँ पे पी एक्स जो हमारा पॉलिनोमियल है, पी मतलब पॉलिनोमियल बोलते हैं, तो पता ही होगा वैसे आपको। तो यहाँ पे देख लेते हैं पी एक्स हमारा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बन रहा है। एक्स माइनस 1, अगर इसको हम डिवाइड कर देते हैं एक्स माइनस 1 से, तो ये कितना बच रहा है? 5 रिमाइंडर बच रहा है। रिमाइंडर ये इक्वल टू, मैं समझना कि ये इसके इक्वल टू है, ये रिमाइंडर है। अभी हम पी एक्स को ऐसे कर सकते हैं कि हमारा जो एक्स माइनस वन है, इसमें अगर हमारा एक और मान लीजिए कि कोई पॉलिनोमियल से डिवाइड हो जाएगा, जो बचेगा n प्लस 5। ये हमारा मेन इक्वेशन बना। अभी ये तो समझ में आ गया होगा आपके कि ये कहाँ से बना है।
क्योंकि हमने क्या किया है कि इसका मल्टीप्लाई कर देंगे, जो हमारा रिमाइंडर है उसको ऐड कर देंगे, तो हमारा जो प्राइम वैल्यू है वो आ जाएगी। वही हमने यहाँ किया था कि जो हम जिससे डिवाइड कर रहे हैं और जो आया है उसके साथ हमने उस रिमाइंडर को ऐड कर दिया है, तो हमारा जो प्राइम वैल्यू थी वो आ गई। ऐसे ही दूसरे क्वेश्चन का भी बन जाएगा। 5x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, x माइनस 2। इसको मान लेते हैं कि ये दूसरे तरीके का हमारा कोई पॉलिनोमियल बन जाएगा और इसका वैल्यू आ जाएगा 7। अब यहाँ हम एक चीज़ और देख लेंगे कि अगर हम सपोज कर लीजिए ये हमारे इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड हो गए, ये इक्वेशन हमारा फर्स्ट बन जाएगा, ये इक्वेशन हमारा बन जाएगा सेकंड। इसका हम क्वेश्चन फर्स्ट और सेकंड को कैसे रखेंगे, फर्स्ट वाला कैसे, फर्स्ट वाले में हम रख देते हैं x इज इक्वल टू 1। अब ये वैल्यू कहाँ से हमने पुट की, वो हमने पुट की यहाँ से। ध्यान दीजिएगा, हमने x बराबर यहाँ से पुट किया तो हमारा क्या हो जाएगा, p x 1 रखा है क्योंकि 1 रखा है, इसकी वैल्यू अगर 1 रखेंगे यहाँ तो ये पूरा 0 हो जाएगा। बहुत गंदा लिख रहा हूँ मैं कोई बात नहीं, थोड़ा सा देख लीजिए। ये वैल्यू जो होगी वो 0 हो जाएगी, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 5। इसका सेम इसमें जब हम करेंगे तो यहाँ पे क्या करेंगे, x बराबर हम रखेंगे 2, तो यहाँ पर हमें 2 रखना पड़ेगा और ये कितना आ जाएगा 7, क्योंकि ये हो जाएगा पूरा 0। अभी ये तो हमारे क्या हो गए क्वेश्चंस बने कि हमारे p अगर x अगर 1 रखते हैं तो हमारा ये वैल्यू आता है, और p अगर 2 रखते हैं तो हमारा ये वैल्यू आता है। अब एक और बेसिक रूल की हम बात कर लेते हैं यहाँ। एक्चुअली जो मैथ्स बैकग्राउंड से हैं उनके लिए तो सिंपल होगा, बट जो मैथ्स ग्राउंड जिनका मतलब जो ग्राउंड था वो मैथ्स नहीं था, मैथ्स स्ट्रीम नहीं था, तो उनके लिए थोड़ा सा दिक्कत हो जाएगा। तभी मैं थोड़ा सा लेहमन तरीके से बता रहा हूँ कि अगर आप क्या करते हैं, अगर आप यहाँ पर जैसे सपोज कर लीजिए कि आप यहीं पे देख लीजिए, अगर आपने 5 से डिवाइड किया है तो इसके रिमाइंडर, अगर आप 5 से किसी भी नंबर को डिवाइड करते हैं तो जो उसके जो रिमाइंडर होंगे वो 5 से ज़्यादा नहीं होंगे। ऑब्वियसली नहीं ज़्यादा होंगे, 4 होगा, 3 होगा, 2 होगा, 1 होगा, बट 5 से ज़्यादा नहीं होगा और ना ही 5 होगा। तो ऐसे ही ये होता है कि जब हमने इससे डिवाइड करेंगे, इस नंबर से, मतलब किससे, x माइनस 1 और मल्टीप्लाई x माइनस 2, तो इसका जो हमारा बनेगा वो क्या बन जाएगा, एक्स स्क्वायर। पहला ही टर्म जो आएगा वो एक्स स्क्वायर आएगा। अब इसका जो रिमाइंडर होगा, यहाँ पे बस यही ध्यान देना, जो रिमाइंडर होगा वो कभी भी एक्स स्क्वायर की टर्म में पावर में नहीं आएगा। इसका रिमाइंडर जो होगा वो यहाँ पे 2 है ना पावर, इससे कम ही होगा। इसका मतलब है कि x के ही टर्म में आएगा। तो x के टर्म में हमारा पॉलिनोमियल क्या बन सकता है, ये ध्यान दीजिए। अगर x के टर्म में आएगा तो पॉलिनोमियल हमारा यही बनेगा कि हम a मान लें x प्लस बी। समझे? अब इसमें क्या करेंगे हम, इसमें अब हम वैल्यूज फाइंड आउट करेंगे। मतलब अभी हमें ये पता चल गया कि हमारा जो रिमाइंडर होगा वो इस फॉर्म में बनेगा। अभी हम क्या करते हैं, अब हमें a और b की वैल्यूज़ फाइंड करनी है कि हमें कैसे निकालना है। अब a और b की वैल्यूज़ हम निकालेंगे कैसे, सपोज कर लीजिए कि अगर हम यहाँ पे, ये भी हमारा एक पॉलिनोमियल बन गया ना, ये हमारा एक पॉलिनोमियल बन गया है, तो अगर हम इस पॉलिनोमियल में x बराबर 1 रख देते हैं तो उसकी वैल्यू यही आनी चाहिए, क्योंकि पहले हम निकाल ही चुके हैं, x बराबर 1 करने पे हमारे पॉलिनोमियल की वैल्यू ही आ रही है, तो इसमें भी वही आनी चाहिए। तो हमने क्या कर दिया, नीचे हम दूसरा कलर ले लेते हैं, एक्चुअली यहाँ पे थोड़ा सा आपको समझ में आ जाएगा। ये आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा कि मैं क्या बताना चाह रहा हूँ। तो इसमें क्या हम करेंगे यहाँ पे कि हमने यहाँ थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं। हमने यहाँ क्या किया, हमने एक पॉलिनोमियल को x बराबर 1 पे देख लिया और फिर इसी पॉलिनोमियल को हम x बराबर 2 पे देख लेंगे। तो जब हम x बराबर 1 पे देखेंगे तो हम a तो हमारा है ही, x की जगह हमने 1 रख दिया प्लस b, और इसके इक्वल टू था कितना 5, क्योंकि ये 5 है, तो हम इसको यहाँ पे इसके तरीके से, क्योंकि पॉलिनोमियल को हमने रखा है, इसमें क्या आ जाएगा a प्लस बी इज इक्वल टू 5। ये हमारा पहला इक्वेशन बन जाएगा। इसके बाद अगर हम x बराबर 2 रखेंगे तो कितना आ जाएगा, 2a प्लस बी इज इक्वल टू 7। अब जैसे ही हम सिंपल अलजेब्रिक जो क्वेश्चंस होते हैं उनको सॉल्व करते हैं वैसे सॉल्व कर लेते हैं। ये से ये कैंसिल हो जाएगा, मतलब b से b कैंसिल हो जाएगा, माइनस a इज इक्वल टू बचेगा -2, तो a इज इक्वल टू बच जाएगा 2। अब इस 2 की वैल्यू हम रखेंगे इस इक्वेशन में, दोनों में से किसी में भी रख सकते हैं। इसमें जैसे हम रखेंगे तो क्या आ जाएगा, 2 प्लस बी इज इक्वल टू 5, तो b इज इक्वल टू आ जाएगा 3। ध्यान देना दोनों प्लस के हमारे आ रहे हैं। हमारा पॉलिनोमियल कौन सा रिमाइंडर का था, a x प्लस बी। अब हम यहाँ पे इनकी वैल्यू रख देते हैं, तो a बराबर कितना था 2 और b बराबर कितना है 3, तो हमारा जो रिमाइंडर होगा वो ये बनेगा। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आएगा। इसका ऑप्शन जो है वो डी सही होगा। तो एक छोटी सी कोशिश थी कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आए, मुझे हुआ बस लगा कि समझा सकते हैं, वैसे समझा दिया।
क्वेश्चन 41 में क्या है, इन अ सर्विस ऑफ 60 पीपल। तो ये एक्चुअली जब भी इस तरीके का कभी क्वेश्चन आए तो आपने वेन डायग्राम पढ़ा ही होगा। वो लोग जो आर्ट्स ग्रुप के हैं, हालांकि मैथ्स उनके लिए थोड़ा सा मुश्किल होता है, बट फिर भी वेन डायग्राम मतलब हमारे ये जो गोले गोले होते थे इस तरीके के, तो उनको इस सिस्टम को पूरा वेन डायग्राम बोलते हैं। तो एक सर्वे किया गया 60 लोगों का। 60 लोगों में पाया गया कि इट वॉज फाउंड दैट 25, अभी इसमें हम बात करते हैं क्या क्या है, पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। इट वॉज फाउंड दैट 25 पीपल रीड न्यूज़पेपर, कौन कौन से, हिंदी, टी मान लीजिए अलग अलग लैंग्वेज के हैं, एच टी एंड आई, आई थिंक न्यूज़पेपर आई, हाँ ये 3 है। तो हम यहाँ पे जो 3 हमने ये सर्कल्स बनाए हैं, इसको हम एच लिख देते हैं, इसको हम टी लिख देते हैं, इसको हम आई लिख देते हैं। अभी यहाँ पे बस हमें ये देखना है कि जैसे अगर हमने ये किया है और ये किया है, तो ये जो पोर्शन होगा जो मैं इस समय कलर कर रहा हूँ, ये पोर्शन हमारा कहलाएगा क्या, एच बी जो पढ़ते हैं और बी। इसका मतलब है कि इन दोनों में ये एच है और बी है, तो इन दोनों में जो कॉमन है उसको उसको बोलेंगे, और कॉमन का साइन हम ऐसे लगाते हैं, ठीक है, ध्यान देना ये। तो और अगर 3 में कॉमन है तो हम ऐसे लगा देंगे, मतलब तीनों में ही कॉमन है। तो इसमें अभी हम क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है कि 26, ओके यहाँ पे आ रहा है कि 25 पीपल रीड एच, ओके कोई बात नहीं, अभी हमें कोई मतलब नहीं है। फिर इसके बाद 26 रीड न्यूज़पेपर टी, ठीक है, अभी ये इंडिविजुअल बात हो रही। अब हम बात करते हैं यहाँ से, यहाँ पे सबसे पहले हम देखते हैं कि ये वाला पोर्शन जो होगा ना, ये वाला जो जिसमें तीनों कॉमन है, वो कितना। हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका यही है कि जो सबसे पहले हम वो एरिया फिल करेंगे जो तीनों में कॉमन है। तीनों में ये एरिया कॉमन है, तो हम देखते हैं कि टी एच आई तीनों कौन ऐसे कौन है जो कितने लोग हैं जो पढ़ते हैं। तो इसमें लिखा है कि बोथ एच एंड टी दिस, इसके बाद यहाँ से शुरू हो जाता है कि 3 रीड ऑल दी 3। तो इसका मतलब है कि यहाँ जो आएगा वो 3 आएगा, ध्यान दीजिएगा। मैं कलर दूसरा ले लेता हूँ, शायद अभी समझ में आ जाएगा। यहाँ जो आएगा वो कितना आएगा, 3, कॉमन 3 हो जाएगा। इसके बाद कह रहा है अभी 3 हो गया, अभी हम क्या करेंगे कि इन दोनों के बीच में कितने कितने पढ़ते हैं। तो अभी इसके बाद क्वेश्चन कह रहा है कि जो 9 है वो एच और आई पढ़ते हैं, ये वाला 9 जो वो लोग हैं वो एच और आई पढ़ते हैं। तो एच और आई मतलब इतने पोर्शन को 9 लोग पढ़ते हैं, तो इतने लोग 9, तो 3 तो ऑलरेडी ये हो चुके हैं, यहाँ कितने बचे, 6। अभी आपके समझ में आ गया क्वेश्चन कैसे करना है। इसके बाद हम नेक्स्ट में पढ़ते हैं 8 जो हैं वो टी एंड आई पढ़ते हैं, 8 टी एंड आई, ये और ये 8 हैं, 3 तो ये हो गया, 5 यहाँ हो जाएगा क्योंकि 8 हो गए मिलके। इसके बाद एच एन टी कहाँ है, एक एच ये है एक टी ये है, तो न्यूज़पेपर एच एन आई हो गया, एच एन टी हो गया 11, ये सॉरी ये वाला था, एच एन टी जो है वो 11 पढ़ते हैं, तो 3 ये हो गया, यहाँ पर हो जाएगा 8। अभी समझ में आ गया कि पहले हमें देखना है कि ट्राई जंक्शंस में कौन आ रहे हैं, इसके बाद हमें देखना है कि 2 में से कौन आ रहे हैं। अब हम इंडिविजुअल को देख लेते हैं। इंडिविजुअल में क्या कह रहा है कि हिंदी सॉरी जो एच है वो कितने पढ़ रहे हैं, 25। अब हम देखते हैं यहाँ पे 25 यहाँ पे पढ़ने हैं, तो कितने ऑलरेडी पढ़ रहे हैं पहले से ही, 8 तो ये हो गए, 3 ये 11 और 6 17, मतलब 17 हो गए। अब 17 जब ये हुए हैं और टोटल कितने पढ़ते हैं 25, तो हम यहाँ पे कितने लिखेंगे 8, क्योंकि सिंपल सी बात है 25 में से हम 17 अगर डिडक्ट कर देंगे या सब्सट्रैक्ट कर देंगे तो कितना आ जाएगा हमारा 8, ठीक है। इसके बाद हम टी का देख लेते हैं कि टी कितने पढ़ते हैं 26, तो 26 टी पढ़ते हैं। तो हम एक्चुअली आप एग्ज़ाम में कैसे लगाएंगे मैं वो भी आपको बता दूंगा, आप ऐसे भी लगा सकते हैं, आप सीधे लिख लिख के कि टी एंड एच इतना हो गया इतना ये हो गया, तो आप इस तरीके से भी यहाँ पे पुट कर सकते हैं। बट अगर आप मैथ्स बैकग्राउंड के नहीं हैं तो आपके लिए मैं जस्ट ऐसे बता रहा हूँ कि आपको कैसे क्वेश्चन करना है। अब और सिंपल तरीके से भी बता दूंगा, फिर साइंस का थोड़ा सा इशू हो जाएगा कि क्या है, तो मैं जस्ट वही बताया कि एक लेमन तरीके से कि आपको अच्छे समझ में आ जाए। तो टी में कितने पढ़ रहे हैं 26 हो गए कितने 16 ये हो गए, तो यहाँ पे बचे 10। एंड आई में कितने हैं, आई कहाँ है, आई 26 आई का भी है, तो हम ये देख लेते हैं 6 3 9 14 26 है, तो ये हो जाएंगे 12। तो अगर अब हम देखें कि हिंदी कितने पढ़ रहे हिंदी निकल रहा, एच कितने पढ़ रहे थे 25, एंड टी कितने पढ़ रहे थे हमारे 26, एंड आई जो पढ़ रहे थे वो कितने पढ़ रहे थे 26। तो हम ये देखेंगे हमने सही किया कि नहीं किया, तो एक बार हम देख लेते हैं एच, इसका मतलब है 8 3 11 17
एंड 8 26, ओके ये सही है। इसके बाद हम टी को देख लेते हैं, 10 18 21 26, ओके ये भी सही है। ना इसको देखते हैं 12 6 18 18 और 3 21 एंड हमारा ये इसका मतलब है कि हमारा जो क्वेश्चन था उसके हिसाब से सही है। अब क्वेश्चन कह रहा है नाउ द क्वेश्चन इज आस्किंग फॉर अस दैट वी विल फाइंड कि एग्जैक्टली कितने हैं जो एक न्यूज़पेपर पढ़ते हैं। तो हम क्या करेंगे, अभी हम कलर यहाँ पे दूसरा ले लेते हैं, कलर हम ले लेते हैं ब्लू, कि हमें इसको ऐड करना है, इसको ऐड करना है और इसको ऐड करना है। तो कितना हो जाएगा, 8 + 12 + 10 = 30 और हमारा आंसर आ जाएगा सी। आई होप आपके समझ में आ गया होगा ये क्वेश्चन कैसे करने हैं या कैसे होगा ये क्वेश्चन। बहुत बड़ा वीडियो हो जा रहा है, मैं कोशिश करता हूँ कि जल्दी जल्दी हो जाए। तो अभी समझ में आ गया होगा आपके क्वेश्चन कैसे आया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 45 है और ये आज का आखिरी क्वेश्चन है। इसमें थोड़ा सा ट्रिकी है, इसको देखना है। आयोग ने भी इसका आंसर बी ही दिया है और इसमें क्या है कि चूज द पेयर विच वर्ड्स आर डिफरेंटली रिलेटेड। तो यहाँ पे क्या है, अगर आप क्राइम करेंगे, ध्यान दीजिएगा प्लीज़, कि अगर आप क्राइम करेंगे तो आपको पनिशमेंट मिलेगा, सिंपल सी बात है। अगर आप जजमेंट एडवोकेसी, कहीं ना कहीं जजमेंट और एडवोकेसी से ये है कि जजमेंट एडवोकेट देते हैं, नॉट एडवोकेट देते हैं, बट एक एडवोकेसी के थ्रू ये चीज़ होती है। तो चलो कहीं ना कहीं हम इसको देखते हैं, अभी हमें पता नहीं कि क्या है। इसके बाद इंटरप्राइज सक्सेस, अगर आप इंटरप्राइज करेंगे मतलब आप अगर एक उद्यमी होंगे तो सफलता आपको मिलेगी ही मिलेगी। इसके बाद अगर आप एक्सरसाइज करेंगे तो यू विल डेफिनेटली गेट अ गुड हेल्थ, तो आपका हेल्थ बढ़िया होगा। तो क्राइम से रिलेटेड है पनिशमेंट, क्योंकि आपने पहले क्राइम किया देन यू विल पनिश्ड। इसके बाद इंटरप्राइज, आपने पहले कोई की है, मतलब आप एक उद्यमी हैं, आपने कोई बिजनेस ओपन किया है, देन ओनली यू गेट सक्सेस। आप एक्सरसाइज कर रहे हैं देन ओनली यू गेट गुड हेल्थ। लेकिन जजमेंट एंड एडवोकेसी इस तरह के कोई रिलेशन बन नहीं रहा है यहाँ, तो जो ऑड वन होगा दैट इज ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा। तो आई होप कि आपके समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चंस हम अगले एपिसोड में सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए आप खुश रहिए, हंसते रहिए और बने रहिए हमारे साथ। जितने भी क्वेश्चन से 30 क्वेश्चन से हम ये 4 या 5 पार्ट्स में बहुत छोटे छोटे वीडियोज़ में आएंगे और आपको इन सारे क्वेश्चंस का सोल्यूशन देंगे। आई होप आपको ये जो लेक्चर सीरीज़ है वो पसंद आएगी। अगर पसंद आती है तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइए। तब तक के लिए जय हिंद।